गगन यादव और गगन यादव सोशल मीडिया पर इस नाम के चर्चे सुनकर बहुतेरे लोग पक चुके हैं और शायद अखिलेश यादव भी अब इस नाम से ना सिर्फ पक चुके हैं बल्कि लगातार सवाल पूछे जाने को लेकर भी परेशान हो गए। और खुद अखिलेश यादव ने गगन यादव को जिस तरह से बेइज्जत किया बंद कमरे में, जहां पहले से सपा के 30 से 40 नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे, वहां गगन यादव को बेइज्जत किया और वहां से गगन यादव को चले जाने के लिए कह दिया। यहां तक कि सिक्योरिटी तक को बुला लिया गया। खुद गगन ने सामने आकर अपनी इस बेइज्जती को सार्वजनिक कर दिया है और समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ने का ऐलान भी किया है। हालांकि समाजवादी पार्टी के लोग पूछ रहे हैं कि आखिर आपका सपा से नाता था क्या? गगन यादव है कौन? मैं खुद आज तक नहीं समझ पाया, क्योंकि राजनीति के शौकीन सोशल मीडिया पर खुद को नेता के तौर पर दिखाने वाले और अक्सर बड़े बड़े कार्यक्रमों में नजर आने वाले गगन यादव ना तो समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, ना भाजपा से इनका ताल्लुक है। खुद को समाजवादी प्रहरी बताते हैं, कमजोरों को ताकत देना अपना शौक बताते हैं, बेजुबानों को आवाज देना इन्होंने अपने बायो में लिख रखा है। लेकिन आखिर इनकी संस्था करती क्या है, जमीन पर किस तरह से लोगों की भलाई करती है और सियासत में आखिर इनका क्या योगदान है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन कहते हैं ना, ये हिंदुस्तान है और यहाँ जो जितना झांपा कर लेता है, जितना अपने आप को प्रचारित कर लेता है, लोग उसी के पीछे चल पड़ते हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने पहले भी गगन यादव को लेकर सवाल उठाए थे और अब जो वाकया दिल्ली के बंद कमरे में 28 जनवरी के दिन हुआ, उस पर खुद गगन यादव ने किस तरह से बता दिया है क्या और उनके अखिलेश यादव जी के बीच बातचीत हुई, वो पहले देखिए। गगन यादव पहुंचते हैं दिल्ली में, दोपहर के 3 बजे का ये वक्त है, 28 जनवरी का ये वाकया है। गगन यादव कहते हैं, जय श्री कृष्ण भैया। अखिलेश यादव कहते हैं, हे तुम हमसे बड़े नेता हो गए हो। गगन यादव कहते हैं, नहीं भैया, क्या हुआ? अखिलेश यादव कहते हैं, अब तुम यादवों के नेता बनोगे। गगन कहते हैं, ऐसा नहीं, मेरी बात तो सुनो आप। अखिलेश यादव साफ तौर पर कह देते हैं, हमें कुछ नहीं सुनना, तुम पुराने आरएसएस के कार्यकर्ता हो और भाजपा के संपर्क में लंबे वक्त से हो। गगन सफाई देते हैं, कहते हैं, नहीं भैया, ये गलत जानकारी है आपको। अखिलेश यादव कहते हैं, हमने सब पता करा लिया है। गगन कहते हैं कि एक बार मुझे सबूत के साथ अपनी सफाई पेश करने का मौका दिया जाए। अखिलेश कहते हैं, सभी लोग ध्यान से सुनो, ऐसे लोगों से सतर्क रहना है, ये हमें तोड़ने आए हैं। कमरे में 40 से 50 समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता मौजूद हैं। गगन यादव कहते हैं, ऐसा मत कहिए भैया, हमें आपसे मोहब्बत है। अखिलेश कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इस मोहब्बत की। गगन यादव कहते हैं, भैया एक बार सेवा का मौका दें, मैं 7 सालों से आपको मजबूत करने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। अखिलेश यादव और भी बिफर जाते हैं और सिक्योरिटी को बुलाते हुए कहते हैं कि इनकी एंट्री को बंद करिए। गगन यादव कहते हैं, गलत हो रहा है, आप हमसे खून मांगोगे वो भी दे देंगे, बस आदेश तो करिए। लेकिन अखिलेश यादव साफ तौर पर कह देते हैं कि इन्हें ले जाइए और इनके साथियों को भी ले जाइए, इन्हें बाहर करिए। गगन यादव खुद इस पूरे वाक्य को सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नम आंखों के साथ उन्होंने अपने नेता के कमरे से विदाई ली, साथ ही साथ नेता के चरण स्पर्श करने की कोशिश भी की। और फिर लिखते हैं कि मेरी इतनी बेइज्जती हो गई है कि अब राजनीति के चक्कर में और बेइज्जती नहीं करवाऊंगा। अकेले अगर डांट देते अखिलेश भैया तो मैं सहन कर लेता, लेकिन सबके सामने मेरी बेइज्जती हुई, अब मैं अपना कार्य क्षेत्र बदल लूंगा। गगन की सोशल मीडिया पोस्ट लगातार वायरल हो रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं उससे साफ है कि सपा का और गगन यादव का कोई भी लेना देना नहीं है। पहले भी गगन यादव विवादों में लगातार रहे हैं, मैनप्री का एक कार्यक्रम हो या फिर इटावा में जिस तरह से ओबीसी कथावाचक के साथ बदसलूकी हुई, उसके बाद आंदोलन हुआ और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने एक्शन लिया। वहां पे जो हिंसा भड़की उसमें गगन यादव का नाम आया, गगन यादव को जेल भेजा गया। उस वक्त भी अखिलेश यादव ने कहा था कि आरएसएस और भाजपा से जुड़े लोग सपाइयों के बीच घुस करके पार्टी को बदनाम करा रहे हैं, पूरे आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उस वक्त भी अखिलेश का इशारा गगन यादव की ओर था और अब खुद गगन ने स्वीकार कर लिया है कि किस तरह से अखिलेश यादव ने बेइज्जती करते हुए उन्हें बाहर निकाल दिया कमरे से। और लगातार इसको लेकर अब सोशल मीडिया पर बहस भी दिखाई दे रही है। कई ऐसे लोग हैं जो गगन यादव के समर्थन में खड़े हो गए हैं, कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहीं कई ऐसे लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि गगन यादव के साथ सही हुआ। ये लगातार अपने को चमकाने के लिए अखिलेश यादव के नाम का इस्तेमाल कर रहे थे। लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि गगन आखिर अखिलेश के पास गए ही क्यों थे?
एक यूजर लिखते हैं कि गगन ने कहा अखिलेश यादव से कि मुझे एक मौका दीजिए, मैं और आपको मजबूत करके दिखाऊंगा। तो अखिलेश जी सिक्योरिटी को बोलकर इनकी एंट्री ही बैन करा देते हैं। लोग पूछ रहे हैं क्या गगन यादव विधानसभा चुनावों के लिए सपा का टिकट मांगने गए थे या फिर इनका और कोई एजेंडा है। आपको क्या लगता है गगन यादव को लेकर, उनकी सियासत को लेकर और समाजवादी पार्टी में ना होकर भी सपा के नाम का इस्तेमाल जिस तरह से गगन यादव करते रहते हैं उस पर? और आपको क्या लगता है कि गगन यादव जिस तरह से ऐलान कर रहे हैं कि वो अपना कार्य क्षेत्र बदल देंगे, मतलब सियासी दुनिया से अब कोई वास्ता नहीं रखेंगे, क्या आने वाले वक्त में ऐसा वो करते हुए दिखाई देंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।